राधे, आपको पूरा यकीन है कि आपसे सुनने में कोई गलती नहीं हुई है? दूर से थोड़ी ना सुन रहे थे, वहीं सामने खड़े थे। गलती कैसे हो सकती है? अच्छा, लेकिन कुछ पता लगा कि वो लोग कहाँ गए हैं? कहाँ रखा है उन दोनों को उन्होंने? जगह का नाम तो नहीं बोले, बस इतना ही बोले कि उनके पास जा रहे हैं। जगह का नाम पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी ना राधे। कितना बड़ा रास्ता निकल सकता था यहाँ से। अगर इतना दिमाग होता तो लोग हमें पागल थोड़ी ही ना कहते। उस वक्त तो यही सोचा कि झट से जाकर आपको बता दें। नहीं राधे, ये भी बहुत बड़ी मदद है। चलिए चल के देखते, शायद वो लोग निकले नहीं हो। चलिए। देखा, हमने कहा था ना कि वो लोग चले गए हैं। माई का टेम्पो भी नहीं खड़ा यहाँ। देखो, बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल गया। अब कैसे पता लगाएंगे उनका? चलो। राधे, देख बेटा, तेरा ब्याह हुआ है। तूने उस लौंडिया को मंगलसूत्र गले में पहनाया। मंगलसूत्र, तू कोई पाप नहीं कर रहा है। तेरा इश्क विश्क लड़ा, प्यार मोहब्बत कर। दुल्हन, राधे, ये क्या कर रहे हो? वो तुम परेशान थी ना। तुम परेशान कभी अच्छी नहीं लगती। हमेशा हंसती भी अच्छी लगती हो। तो हमने सोचा तुम्हारी परेशानी दूर करते। तुमसे किसने कह दिया कि कोई परेशान हो तो ये सब करना होता है? वो माई ने हमसे कहा। माई की हर बात माननी जरूरी है क्या राधे? माई हमसे बड़ी है ना, और बड़ों की बात तो हमेशा माननी चाहिए। बड़ों की बात माननी चाहिए, पर उसके पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि उस बात से किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। तुम्हें बुरा लगा? वो बात नहीं है राधे, पर कुछ भी करने से पहले जरूर सोचना चाहिए। मान लो कल को माई तुमसे कहे कि जाकर जिंदा चिता पर लेट जाओ, तो क्या लेट जाओगे? माई ऐसा क्यों कहेगी? नहीं कहेंगी, पर मान लो अगर कहा तो करोगे क्या? नहीं। अगर आग में लेट जाएंगे तो यम के दरवाजे पहुंच जाएंगे ना। इसीलिए अब जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। और अभी साबित भी कर सकते हैं। पता है, माई ने हमें कहा था कि तुम्हारा काम में हाथ ना बटाएं, लेकिन हम तो बटाएंगे। ठीक किया ना?
साला सब कुछ करके देख लिया, जुबान सी के बैठे हैं। सीते, माई जब अपने रुद्र रूप में आती है ना, तो चिता पर लेटे हुए मुर्दों की जबान के टाके भी खुल जाते हैं। अरे ये तो अब तक जीवित हैं। क्यों रे? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बता! बता, कहाँ पता है तुझे जिलाधिकारी की मौत के बारे में? बता! बड़ा मजबूत कलेजा है रे इसका सीते। हट! ए बाला! लगा इसकी छाती पर लात। अब कुछ अपने आप बाहर आ जाएगा। बाला, ऐसा अब के तो रोक लिया। कल दोपहर तक अगर मुंह नहीं खोला ना, तो मैं इसे खुला छोड़कर चली जाऊंगी। होश में लाओ इन्हें और फिर लात जमाना शुरू कर दो। जिला अधिकारी की हत्या के बदले इनको कानून मौत देगा, तो भी ये जा रहे। मतबल ऐसा है कि मरने से डर नहीं लगता इन लोगों को, लेकिन मार खाने का तो डर है। चमड़ियां उधेड़ दो कुत्तों की। लेकिन ध्यान रहे, सांसें चलती रहे, सांसें चलती रहे। ताश के हैं ये दोनों, ताश के। एक बार इनका मुंह खुला तो कौआ हंस हंस के पूरी की पूरी जायदाद माई के नाम कर देगा। अल्लाह दोनों के दोनों को पैसा तो पहुंचा दिया था, पर गए कहाँ आखिरकार? लवली जी का बार बार फोन आ रहा है। हमको तो जवाब देने में मुश्किलबाजी हो रही है, लेकिन साला वो सब तो पैसा लेके भागने वाला में से भी नहीं है। सबका तो घर परिवार यही है ना।
क्या है? ए समधी, दुनिया का पढ़ा लिखा कौवा है ना तू? खुद ही खोल के पढ़ लेना क्या लिखा है उसमें। ये सब क्या है? क्या मजाक कर रही हैं आप? समधी जी हो हमारे, चिंता हो रही थी मुझे। ये खाकी वर्दी वाले कहीं दरवाजा खोल के घर में घुसाए और जूतों और लातों से स्वागत कर दिया तेरा और ले गए सीधे हवालात। मैं तो चिंता में आ गई, इसलिए मैंने सोचा कि जाके प्यार मोहब्बत से वो तुझे ये दे दूं। और तू वो क्या कहते हैं अंग्रेजी माँ? ए छोरे, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं रे उसे? सिग्नेचर। हाँ वो सिग्नेचर कर दे। हम ऐसा किए क्या है कि हम जेल जाएंगे? ए कौवे, वो तेरे वो दो मुस्टंडे थे ना, वो जिला अधिकारी के मौत का जिम्मा अपने सर में लेने के वास्ते वो मुस्तंडे अब माई के जिम्मे आ गए रे। देखिए, आप बकवास कर रही हैं। हम नहीं मानते कि वो दोनों आदमी, दोनों मुस्टंडे आपके पास हैं। हम तो ऐसा कोई काम ही नहीं किए कि हम जेल जाएंगे। लो, मान लो तो अच्छा है, ना मानो तो नुकसान है। भाई मेरा काम था प्यार मोहब्बत से तुझे समझाना। बहुत भारी पड़ेगा रे तुझे। ए मेंढक, चल रे, अपने औलाद का धर्म पूरा कर। अपने बाप से वो क्या कहते हैं अंग्रेजी माँ, माई की फाइल में जरा ले ले और ला के फाइल मेरे कमरे में पहुंचा दे। उन दोनों गुंडों को पुलिस और प्रेस के सामने लाने की धमकी देकर माई पापा की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है भैया। इसका मतलब ये है ना कि वो दोनों गुंडे भी सारी सच्चाई जानते हैं। भैया अगर हम किसी भी तरह उन तक पहुंच गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी।
भैया उनके जरिए हम अपनी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये पता कैसे चलेगा कि माई ने उन दोनों को छुपाया कहाँ है? हाँ, माई ने राधे के सामने कुछ बताया ही नहीं। अब समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे पता लगाएं कि आगे क्या करना है, कैसे उन दोनों तक पहुंचे। मुझे लगता है कि मैं पता लगा सकता हूँ। क्या? पता नहीं, अपने आप को इस काम के लिए समझाने के लिए बहुत मनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कोशिश करता हूँ।